हेलो एवरीवन, लेक्चर नंबर 31 में देखेंगे एंशियंट टू मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, तो इससे पहले वाले में हमने तैमूर इन्वेजन के बारे में बात की थी, जिसमें हमने ये देखा था कि वो एक टर्किश चीफ था और मंगोलिया से था और चंगेज़ खान के डिसेंडेंट में से था। ठीक है, और मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम पे वो आया था, मतलब इन्वेड किया था उसने इंडिया को। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो लास्ट रूलर था तुगलक डायनेस्टी का। ठीक है, उसके बाद हमने लाइफ आफ्टर तुगलक के बारे में भी बात की थी, जिसमें हमने 2 डायनेस्टीज़ के बारे में बात की थी। आज उसको हम मतलब विस्तार से देखेंगे थोड़ा सा और आगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको तैमूर इन्वेजन के बारे में मतलब तैमूर के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि वो एक क्रूअल जैसे होता है ना, वैसा आदमी था। ठीक है, और लेफ्ट नॉमिनी खिज़र खान टू रूल पंजाब एंड रिटर्न टू सेंट्रल एशिया, ये भी बात मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, तो ये क्रूएल था और नॉमिनी बिठा के गया था खिज़र खान को, ये भी मैंने आपको बात बता दी थी वैसे तो कल। ठीक है, खिज़र खान छोड़ के गया था कहाँ पे, पंजाब वाले एरिया में रूल करने के लिए, और खुद चला गया था सेंट्रल एशिया में वापस। ठीक है, और इसकी मृत्यु कब हो गई थी वो भी आपको पता होने चाहिए, 1404 में। उसके बाद हमने लाइफ आफ्टर तुगलक्स में 2 डायनेस्टीज़ की बात की थी, जो कि तुगलक्स के बाद आई थी। एक तो थी सैयद डायनेस्टी, ठीक है, जो कि 1414 टू 1452 तक चली थी। ठीक है, इसमें जो है वो खिज़र खान का रूल होता है। अभी हम इसको आगे देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और फिर हम लोदीस की बात करेंगे। तो ये जो है तैमूर नॉमिनीज़, जो खिज़र खान था वो रूल कर रहा था पंजाब में और कैप्चर कर लिया था बाद में उसने दिल्ली भी। ठीक है, तो दिल्ली को भी कैप्चर कर लिया था क्योंकि पंजाब में तो बैठा ही हुआ था। और फिर अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये जो खिज़र खान था ना, ये जो पूरा मैंने बताया ये आपको यहाँ पे ये सारी सैयद डायनेस्टी है, लेकिन खिज़र खान का जो रूल रहा है वो 14 से लेके 1421, मतलब फिर जो 21 के से लेके 34 तक का रूल था ना, वो रहा था मुबारक शाह का। ठीक है, मुबारक शाह का। अब हम इसकी बात करते हैं। तो मुबारक शाह का जो रेन था, इसने एक्सपीडिशंस की थी अगेंस्ट द मेवातीस, कैथारस और गंगा द्वाब के रीजन के अराउंड जो था। और इसने जो है मतलब हम अब किसकी बात कर रहे हैं, मुबारक शाह की। ठीक है, मतलब इसने जो है वो मेवातीस के अगेंस्ट में एक्सपीडिशंस की थी और गंगा द्वाब के जो रीजन के अराउंड जितने भी थे एरियाज़, वहाँ पे एक्सपीडिशन की थी। इसने अपने जो नोबल्स थे उनको मरवा दिया था, मतलब इसको मरवा दिया गया था नोबल्स के द्वारा, किल्ड बाय नोबल्स। ठीक है, और मोहम्मद शाह फिर आता है। ठीक है, उसका रेन क्या होता है, मतलब ये मुबारक शाह था, अब मोहम्मद शाह आएगा और इसका रेन है 1434 से लेके 43 तक। ये नोबल्स का पपेट होता है, पपेट ऑफ नोबल्स। और फिर आता है आलम शाह, इसका रेन है 1443 से लेके 51 तक, और एब्डिक्टेड थ्रोन इन फेवर ऑफ बेलोल लोदी। ठीक है, उसके बाद अब हम लोदीस की बात कर लेते हैं। ये तो थी सैयद डायनेस्टी की, इतनी फेमस नहीं है ये वाली। ठीक है, और अब लोदीस की बात कर लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। इसका टाइम पीरियड ये है 52 से 26 का। ठीक है, और इसमें जो पहला जो आपके पास आ जाएगा जिसके लिए उसने आलम शाह ने छोड़ा था, बेलोल लोदी। ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 451 से लेके 59 तक। ठीक है, तो इसको फाउंडर ऑफ लोदी भी बोला जाता है, फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी। ठीक है, और अफ़गान सरदार था ये, आपको ये याद रखना है कौन अफ़गान था और कौन जो है टर्किश चीफ था। ठीक है, जैसे तैमूर जो था वो टर्किश था और ये अफ़गान सरदार था। इसने कैप्चर कर लिया था जौनपुर को। ठीक है, उसके बाद इसने अनेक्स कर लिया था एक किंगडम जिसका नाम था शारक्यू। ठीक है, तो अनेक्स्ड
शारकी किंगडम, और इसे फाउंडेड बाय मलिक सरवार शेखी इन 1393। मतलब इस वाले किंगडम को जो है माना जाता है किसने फाउंड किया था, मलिक शारकी इन 1393। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आता है वो आता है आपके पास सिकंदर लोदी। अब उसकी बात कर लेते हैं। तो बेलोल लोदी जो है वो फाउंडर था। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है सिकंदर लोदी। फोर्टीन 89 से 1517। ठीक है, ये अपने फादर को सक्सीड करता है। अगेन ये एक अफ़गान चीफ था। ठीक है, और निज़ाम खान बोला जाता है इसे। और इसने कौन सा एरिया को मतलब अनेक्स किया था, बिहार एंड बंगाल को। अनेक्स्ड बिहार एंड वेस्ट बंगाल। और इसने जो कैपिटल थी वो शिफ्ट कर ली थी, कैपिटल शिफ्टेड टू आगरा। मतलब टाइम पीरियड कौन सा था वो, 1506। ठीक है, उसके बाद टेम्पल्स ऑफ मथुरा इसने डिस्ट्रॉय करवा दिए थे। आपको पता है मथुरा में काफ़ी टेम्पल्स जो हैं वो मशहूर थे। ठीक है, और ज्वालामुखी टेम्पल भी एट नगरकोट इसने डिस्ट्रॉय करवा दिया था। ज्वालामुखी जो टेम्पल था एट नागरकोट, ये भी इसने डिस्ट्रॉय करवा दिया था। उसके बाद हम बात करते हैं गज़े सिकंदरी। ये क्या था गज़े सिकंदरी, वेरी इंपॉर्टेंट। गज मतलब वही लैंड का जो नापने वाला होता है। तो ये यार्ड ऑफ 32 डिजिट्स। ठीक है, और ये यूज़ किया जाता था, यूज्ड फॉर मेजरिंग एग्रीकल्चरल लैंड। गज से ही पता चल जाना चाहिए आपको। ऐसे बोलते हैं ना कितने गज का प्लॉट है ना, एग्रीकल्चर लैंड। उसके बाद सिकंदर लोदी के मतलब पहले हमने बिलोल लोदी पढ़ा जो फाउंडर माना जाता है लोदी डायनेस्टी का। लोदी डायनेस्टी देखिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद सिकंदर लोदी आता है। ठीक है, फादर को सक्सीड करता है ना वो अपने। और उसके बाद हम थर्ड वन की अब जो बात करेंगे वो है इब्राहिम लोदी। ये इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये बैटल ऑफ पानीपत में इसका रोल था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो मैं आगे बताऊंगी अभी आपको। ठीक है, तो 1517 से 26 तक ये रहेगा। उसके बाद ये भी अपने फादर को सक्सीड करता है। लास्ट सुल्तान था लोदी डायनेस्टी का। उसके बाद सब्जुगेटेड कर ली थी इसने ग्वालियर को, मध्य प्रदेश में है। डिफीटेड बाय राणा संगा, डिफीटेड बाय राणा संगा। ठीक है, ये राणा संगा वही है जो कि बाबर को बुलाता है कि तुम हमारे देश में आओ। ठीक है, उसके बाद फिर बाबर वाली हिस्ट्री अलग से शुरू हो जाती है। ठीक है, अभी तक ये लोदी डायनेस्टी चल रही होती है। ठीक है, उसके बाद ये और क्या क्या करवाता है कि असर्टेड एब्सोल्यूट पावर ऑफ सुल्तान, एब्सोल्यूट पावर ऑफ सुल्तान। नोबल्स इसके अंडर मतलब क्या क्या आएगा, नोबल्स डिस्ग्रंटल्ड। और इसने भी जो है मतलब इसमें जो है नोबल्स जो हैं वो बाबर को इनवाइट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि बाबर को किस किस ने इनवाइट किया था। तो एक तो राणा संगा ने किया था, एक जो नोबल्स थे जो तंग आ चुके थे इब्राहिम लोदी से, इन दोनों ने कॉल किया था बाबर को कि भारत में आओ और लड़ो इनसे। और ये बैटल ऑफ पानीपत में बाबर से हार जाता है। कौन, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी lost the battle of
पानीपत बाय बाबर। अब हम बात करेंगे ग्रोथ ऑफ द रीजनल किंगडम्स। इसके बीच में रीजनल किंगडम्स का ग्रोथ कैसे हुआ। चलो अगले पेज पे ही कर लेते हैं ये, ठीक है। ग्रोथ ऑफ रीजनल किंगडम्स। तो एंड ऑफ द तुगलक इरा के बाद जो है प्रोविंशियल गवर्नर्स और द ऑटोनोमस प्रिंसिपैलिटीज़ जो है उन्होंने इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया अपने आप को। जब तुगलक डायनेस्टी ख़त्म हुई तो इंडिपेंडेंस मनाने लग गए सारे जो भी ये सिंध में थे, राजपूत थे, मालवा के जो लोग थे, गोंदवाना, ब्राह्मी किंगडम, उसके बाद उड़ीसा वाले, विजयनगरा वाले, ठीक है, और बंगाल वाली साइड वाले, तो ये सारे इंडिपेंडेंस दिखाने लग गए। और मेनली पंजाब, मुल्तान, सुल्तान, ये जो थे ये फर्स्ट थे जो कि इंडिपेंडेंट हुए। फिर आए गुजरात का नंबर आया एंड मालवा, जौनपुर, जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं कि कहाँ था, ठीक है। उसके बाद चेक एंड बैलेंसेस की बात करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि वेस्ट वाली साइड में गुजरात, मालवा, मेवाड़, ये जो तीनों थे किसी भी कोस्ट पे ग्रो करना चाहते थे अपनी नेबरिंग स्टेट से ज़्यादा, ठीक है। तो दे वांट टू ग्रो। और ईस्ट वाली साइड पे क्या चल रहा था, बंगाल वॉज चेक्ड बाय द गजापतिस रूलर ऑफ द उड़ीसा एंड शेखिस रूलर ऑफ द जौनपुर, जो कि यूपी में है, ठीक है, था मतलब अब भी है, ठीक है। तो ईस्ट में क्या चल रहा था, ये बंगाल चेक चल रहा था, बंगाल फर्स्ट चेक्ड बाय द गजापति रूलर्स, ठीक है। उसके बाद नेबर्स आर नेवर फ्रेंड, ये बात आपको याद रखनी है कि आपको भी पता होगा, बिकॉज दे कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज। तो इनके में भी यही था कि जितने भी ये यहाँ पे जैसे राजस्थान में भी, ठीक है, यहाँ पे ये सारे जितने भी थे आपस में ये लड़ते रहते थे। क्यों? क्योंकि जो नेबर्स थे वे फ्रेंड नहीं थे, बिकॉज दे फॉट फॉर सेम रिसोर्सेज, ठीक है। अब दिल्ली की बात कर लेते हैं। और दिल्ली में जो था वो भी टसल चल रहा था जो शकीर्स रूलर और लोधी के बीच में, ठीक है। दिल्ली की बात अगर हम करें तो यहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा चल रहा था बिटवीन शकीर्स रूलर एंड लोधी के बीच में। और ये ख़त्म तभी होता है जब लोधी जीत जाते हैं, टर्न टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। एंड स्टेट्स जो वेस्ट में होती हैं वो भी विक्ट्री पा लेती हैं, जिसमें मालवा, मेवाड़ और गुजरात आता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम राणा संगा से स्टार्ट करेंगे, जो कि 1508 से 1528 तक का उसका टाइम पीरियड है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि राणा संगा और जो इब्राहिम लोधी के नोबल्स थे उन्होंने कॉल की थी बाबर को टू कम एंड वो बचाएं मतलब भारत को। और फिर बाबर की जो है वही उनकी लड़ाई हो जाती है राणा संगा से भी बाद में जाके, वो अभी हम सारा डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है।